गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश ग्रामर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस वाक्य बनाने के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कल हमने कंटिन्यूअस क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल की। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपनी कॉपी में कंटिन्यूअस के बारे में अच्छी तरीके से अभ्यास किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और आज हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस वाक्य बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट को ही कर्ता कहते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं फ्रेंड्स इन्हें, शैल और या विल भी। शैल या विल दोनों के साथ भी आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब में। और थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम पीछे काफ़ी वीक वर्ब्स, मेन वर्ब्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं फ्रेंड्स। उसमें आपको पूर्ण जानकारी इनके बारे में दी गई है फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वीडियोस मेन वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब वाक्य बनाने के तरीके तो आप समझ ही गए हैं फ्रेंड्स। अब चलिए वाक्य बना के देखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और विल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और पढ़ रहा हूँ ये रीडिंग है। और क्रिया के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मेन क्रिया के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ब के साथ। चलिए आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे होंगे, वी विल बी रीडिंग। उसी प्रकार तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी रीडिंग। वह पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग। क्योंकि फ्रेंड्स वह पढ़ रही होगी, वह जो स्त्री के साथ शी का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग के साथ। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने यह समझ लिया कि तीनों कालों में अपूर्ण रूप कैसे लिखा जाता है। खैर अब यह देखें कि किसका प्रयोग कब किन परिस्थितियों में कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान अविरत। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, इसका प्रयोग कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब लिखने का काम जारी है, यानी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। समझ गए ना फ्रेंड्स। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। पास्ट कंटिन्यूअस, कल मैं पत्र लिख रहा था। यस्टरडे आई वॉज राइटिंग अ लेटर। यह पूरा हुआ कार्य है, फिर भी कार्य जारी है। समझ रहे ना फ्रेंड्स, ऐसा सूचित किया गया है। ठीक है ना, पास्ट टेंस में काम जारी है, लिख रहा था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए यह है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बस फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं खत लिखता रहूँगा। आई विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। ठीक है ना फ्रेंड्स, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है। खैर अब कुछ सवाल जवाब देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कुछ सवाल जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सवाल देखिए फ्रेंड्स। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग, जवाब है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। उसी प्रकार वट वर यू डूइंग यस्टरडे, तुम कल क्या कर रहे थे। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए। वट विल यू बी डूइंग टुमारो,
तुम कल क्या कर रहे होगे? आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। विल यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे? यस आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, हाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। याद रहे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, याद रहे प्रश्न पूछने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रश्न पूछने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं फ्रेंड्स। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? देखिए, विल यू बी वेटिंग, विल यू बी वेटिंग फॉर मी, ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यही है फ्रेंड्स प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, और भी मैंने विस्तार से बता रखा है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये समझ गए आप। याद रहे प्रश्न पूछने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अब देखिए, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। अगर इसे सवाल का रूप देना हो तो आर यू लाफिंग कहना होगा, क्या तुम हंस रहे हो? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, कल हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए जो फ्यूचर कंटिन्यूस वाक्य बनाने के जो तरीके हमने सीखे, आज आप इन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स। आप इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और इन सेंटेंसेस का और इन रूल्स को की प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक आपको ये अच्छी तरीके से याद नहीं हो जाते, समझ में नहीं आ जाते। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसे मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ जो हूँ, पीडीएफ जो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है? आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ मैं सार्थक तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।